नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ूल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्ना बातिला कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हल होने की जानिब जा रहा है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने तकरीबन 90% अफ़गानिस्तान पर अपना गलबा हासिल कर लिया है। चमन बॉर्डर बाब दोस्ती पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। साथ ही तालिबान ने अब काबुल की जानिब पेश कदमी कर दी है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत और मुजाहिदीन के दरमियान शदीद झड़पें भी जारी हैं। मुजाहिदीन ने मुतालबा किया है जब तक हमारे रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाएगा और यूएनओ उनको वाइट लिस्ट नहीं करेगी, जब तक हम झड़पें जारी रखेंगे और मुज़ाकरात उसके बगैर मुमकिन नहीं। साथ ही उज़्बेकिस्तान में समिट जारी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अशरफ गनी से मुलाकात की और इस मौके पे कल तक की इत्तलात के मुताबिक अशरफ गनी ने इमरान खान को झाड़ पिलाई और शदीद गुस्से का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने कल मुलाकात भी की। साथ ही वो जंग इख्तिताम की जानिब गामज़न है जिसे सदर बुश ने 2001 के अंदर सलेबी जंगों से तशबीह दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग मुजाहिदीन के हक़ में हुई। ये सब उनके सब्र और इस्तिक़ामत और जद्दोजहद के बायस मुमकिन हुआ। दूसरी जानिब नेटो फोर्सेस का अमेरिका से इनखला हो रहा है और 2 जुलाई को अमेरिकी शहंशाहियत और अज़मत और हुकूमत का आलम बरदार और निशानी बेग्राम एयर बेस को भी खाली कर दिया गया। रात की तारीखी के अंदर नेटो फोर्सेस वहाँ से निकल गईं। ये मुआहिदा सदर ट्रंप और मुजाहिदीन के दरमियान नवंबर 2019 में हुआ, जिसकी रूह से अमेरिका जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान से उसको इनखला करना था। लेकिन जनवरी 2021 के अंदर अमेरिका में इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में जो बाइडन, जिनका ताल्लुक़ ओबामा की पार्टी से है, वो इक़्तिदार में आते हैं और हलफ उठाते ही वो महाज गर्म हो जाते हैं, जिनको सदर ट्रंप के अहद के अंदर ठंडा कर दिया गया था। शाम समेत दीगर अहम महाज अमेरिका ने फिर खोले, जिनमें से एक अफ़गानिस्तान भी था। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बाइडन हुकूमत ने नज़रसानी की अपील की, जिसे मुजाहिदीन ने ठुकरा दिया। ये सिलसिला और अमेरिका तानी के ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा और बिल आखिर दोनों फ़रीक़ैन इस बात पर रज़ामंद हुए कि अमेरिका जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। इस असना के अंदर अप्रैल के अंदर तुर्की में अंकारा समिट हुई, जिसमें मुजाहिदीन समेत दीगर अहम फ़रीक़ैन को बुलाया गया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन मुजाहिदीन ने साफ मना कर दिया और कहा कि दोहा पीस अकॉर्ड, जो कि नवंबर 2020 में हुआ, उसको फौरी तौर पर अमल में लाया जाए। इस सारे सिलसिले के अंदर मुजाहिदीन ने अपने मौक़िफ़ से निराफ हुए बग़ैर ये सारे सियासी मराहिल तय किए। पाकिस्तान, जो कि इस सिलसिले के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी है, बहुत बड़ा जिसे इत्तेहादी है,
इसमें भी मुजाहिदीन के वफद आते रहे और अमेरिका के बड़े बड़े लोग GSU रावलपिंडी के अंदर भी हाज़िरी लगाते रहे। साथ ही इस सारे सिलसिले के अंदर भारत को शिकस्त फाश हुई। भारत ने जो महाज अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोला हुआ था वो बंद हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह भारत को इस सारे मामले के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब कंधार में मौजूद भारतीय एम्बेसी बंद कर दी गई और मुजाहिदीन ने एम्बेसी पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद भारत ने अपने तमाम सफारतकारों को वहाँ से बज़रिया तैयारा वापस बुला लिया। जिसके बाद आज के वक्त में एक सबमिट जारी है जिसे उज़्बेकिस्तान सबमिट कहा जा रहा है। इस सबमिट के अंदर एशियन ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान बिलख़ुसूस पाकिस्तान के रहनुमा भी शामिल हैं। दोनों ममालिकों की इस सिलसिले के अंदर गुफ्तगू हुई और दोनों ने मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया। इस सिलसिले में अशरफ गनी ने इमरान खान पर शदीद तनकीद भी की। दूसरी जानिब मुजाहिदीन ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया हुआ है, कोई भी पड़ोसी ख्वाह वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, अगर किसी ने भी अमेरिका को बेस फराहम की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वाज़ेह धमकी थी जो कि मुजाहिदीन की जानिब से जब दी गई। साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नॉट टॉक अंदाज में नो मोर का नारा लगाया और मुख्तलिफ़ मगरिबी मीडिया के ऊपर वो इंटरव्यू देते नज़र आए और एक ही बात को बारहा दोहराया, नो मोर। पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर बहुत बड़ी कीमत अदा की। इमरान खान का कहना था कि हम अब किसी भी फरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब ये सारे मामला एक जानिब जब हो रहे थे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक नया बाब दुश्मनों की जानिब से खोला गया। वो ये कि पाकिस्तान के एक इलाके जहाँ पे डैम वगैरह बन रहा है वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें चाइनीज़ और पाकिस्तानी एहलकार शहीद हुए। जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक्टिव हो गई। जब इमरान खान ने नो मोर का कहा तो उस वक्त लाहौर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर शहादतें ज़ोर हुई। इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो रखी हुई है वो नो मोर के रखी हुई है और उम्मीद है पाकिस्तान इस पोजीशन पे बरकरार रहेगा और 2001 की तरह पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर नहीं बैठेगा। अमेरिका ही क्या पाकिस्तान का मफादात को मजबूत खातिर रखना चाहिए और हमेशा मुल्की मफादात और कौमी और मिली मफादात को सामने रखना चाहिए। जिस तरीके से दीगर मामलात हुए माजी के अंदर जिसका असर पाकिस्तान पे बराह रास्त पड़ा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं एक तारीख़ी पस मंज़र के साथ। 19वीं सदी ईस्वी के अंदर जब बरतानवी फ़ौज और मुजाहिदीन का सामना हुआ तो 16,000 के करीब फ़ौज थी जो कि गालिबन कंधार से काबुल की तरफ जारी थी। सख्त मौसम और अफ़गानियों से लड़ते भिड़ते जब ये फ़ौज पहुंची तो सिर्फ एक बंदा बचा था और जब वो ज़ख्मी हालत में पहुंचा तो उनके हुकाम ने कहा कि आर्मी कहाँ है, तो उसने कहा मैं आर्मी हूँ। ये बात सुन के जो उनका जर्नल था उसकी दिमाग की नस फट गई। यही कुछ सोवियत यूनियन के ज़माने में हुआ और अफ़गानिस्तान फिर दूसरी मरतबा दूसरी कौमों का कब्रिस्तान साबित हुआ। अमेरिका की कोल्ड वॉर के अंदर भी रशियंस USSR को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा वो दुनिया ने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी देख रहे हैं
अमेरिका की किस तरीके से ज़िल्लत आमेज शिकस्त हुई। अमेरिका ने जी तोड़ कोशिश की कि अपनी इस शिकस्त को किस तरीके से कामयाबी का रंग दे के यहाँ से निकला जाए। यही वजह थी कि इस सारे मामले के अंदर तारीख़ी हरबे बार बार इस्तेमाल किए जाते रहे। साथ ही कुरान की वो आयतें जो कि जिहाद और मोमिनीन के लिए उतरी हैं, और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कुल रखें और मालिकुल अस्बाब के तमाम असबाब अपनाएं तो क्यों नहीं उनको फ़तह नसीब हो। लेकिन हमारा मीडिया और बिलखसूस मगरबी मीडिया तालिबान की इस फ़तह को जो एक वेशी रंग दिया जा रहा है और साबित किया जा रहा है ये तो बस एक फ़कत मामूली सी फ़तह है, ये मामूली से मामलात हैं और जंग मिलते ही तालिबान कहते वेशी हुआ है वगैरह वगैरह। अब इनके ये प्रोपेगेंडे हरबे इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। हिटलर का एक वज़ीर था जिसका ये मानना था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच मालूम होने लगे। यही वजह है कि दुनिया ने 9/11 का ड्रामा भी देखा जो कि अमेरिका का रचा हुआ था। दुनिया ने क्यूबा का ज़माना भी देखा जब अमेरिका को वहाँ ज़िल्लत आमेज शिकस्त हुई। दुनिया अब अफ़गानिस्तान का मार्च देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी मुजाहिदीन वतन मुजाहिदीन इस्लाम के ज़रिए उनको शिकस्त हुई और सलेबियों को हमने मार भगाया। साथ ही जनरल हमीद गुल का वो कॉल 9/11 बहाना है, अफ़गानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा से रशिया का भी हदफ रहा और अमेरिका का भी हदफ रहा। पाकिस्तान का बम वो वाहिद बम है जो एक इस्लामी बम के नाम से जाना जाता है, लेकिन अमेरिका का बम ना इसराइल यानी कि ईसाई बम है, ना भारत का बम हिंदू बम है। बहरहाल इस सारे मामले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आसानी करे अहले वतन और अहले ज़मीन के लिए, उनको ज़मीन मुबारक करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज के लिए भी राहें कुशादा करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानान पाकिस्तान को भी हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।